स्वागत है आप सबका नए ब्लॉग में। तो अभी निकला था वीडियो बनाने के लिए। यहाँ मौसम बहुत बुरा हो रखा है। पिछले कई दिनों से मतलब ऐसी गर्मी हो रही है, रात के 8 बजे तक गर्म हवाएं चल रही हैं। अभी भी 7 बज रहे हैं शाम के लगभग, और पूरा ऐसे बॉडी पे लग रहा है बॉडी जल रही है, इतनी बुरी मतलब हवाएँ जो चल रही हैं गर्म गर्म, ऐसा फील हो रहा है। तो आज मैं आपको एक इनकाउंटर स्टोरी बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे कुछ वक्त पहले इधर पीछे साइड में मतलब घर से दो किलोमीटर की दूरी है, जंगल टाइप का है, इधर लाके इनकाउंटर किया था। एक क्रिमिनल था बहुत तगड़ा, उसको बहुत दिन से प्लान कर रहे थे मारने वारने का, मतलब पकड़ने का, पर हर बार बच जाता था। तो फिर पुलिस ने अपना काम किया और कुछ खबरियों के थ्रू पकड़ा, फिर लाके इधर ही ठोका था। कैसे मारा था बताता हूँ आपको, उससे पहले जगह दिखाता हूँ आपको। ये रोड दिख रहा है, इधर चारों तरफ पूरा पेड़ है, इधर लास्ट तक सिर्फ पेड़, सुनसान सा पूरा इलाका है, मतलब साला कोई दिखेगा ही नहीं, ऐसा वाला हाल है यहाँ पे। इस जगह को बोलते हैं घन की सिसई। मतलब पहले यहाँ अभी भी आपको दिख रहा होगा कि जैसे पेड़ हैं बहुत सारे, वैसे यहाँ शीशम के बहुत सारे घने पेड़ हुआ करते थे। और बरसात में क्या होता है कि ये जगह पूरा एकदम हरियाली चारों तरफ, मतलब भयंकर पेड़ वेड़ इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि अभी हवा अच्छी चल रही है, पर इस हवा का कोई फ़ायदा नहीं है। रात होते ही ये सारी हवा बंद हो जाती है जब इसकी ज़रूरत होती है। अभी दोपहर वाली पूरी गर्मी चल रही है, तो पूरा लू जैसा बॉडी जला दे वो वाली हवा है ये। यहाँ पे क्या होता है, बरसात होती है तो ये जब ताल डूबता है पूरा, तो पानी भर जाता है, तो यहाँ पूरी मतलब मछलियाँ पकड़ने के लिए लोग लगते हैं। ये रोड है मेन यहाँ का, 15 से 20 किलोमीटर 21 किलोमीटर लंबा टोटल रोड है। और ये तब बनाया था जब मैं कक्षा 3 में था, तब। उससे पहले आज ये रोड बन जाता है, लेकिन क्या हुआ ना, हमारे यहाँ जो लोग हैं वो किसी एक ऐसी पार्टी को चुन लेते हैं जो सिर्फ आते हैं सिर्फ चुनाव के टाइम पे और एक तरफा वोट जाता है। इस वजह से ये रोड बन चुका होता। गाली नहीं देना चाहता, नहीं तो निकलती, तो उनकी वजह से उन्हीं की देन है। साले खुद तो परेशान होते हैं इस रोड पे। अगर कभी ये जान लीजिए कि आपके घर से कोई बीमार है या किसी का एक्सीडेंट हो जाए, तो 15 किलोमीटर पहुँचने में उसकी मौत फिक्स हो जाती है, क्योंकि इसमें 15 किलोमीटर जाने में कम से कम आपको आराम से 45 से 60 मिनट लगते हैं। इतना ख़राब है। अभी महाराज की कृपा से बनने लगा है। एक दिन इधर का दौरा किया था उन्होंने, तो रोड का काम चालू हो गया है, बनेगा अभी 1 साल लगेगा पूरा टाइम। आपको स्टोरी बताता हूँ। इधर आप देख रहे होंगे एक बाग है, पहले बहुत घनी बाग हुआ करती थी दन्ना। यहाँ की स्टोरी किसी और दिन सुनाता हूँ। तो ये घन की सिसई बोलते हैं इसको। इधर पूरे चारों तरफ अभी भी छोटे छोटे शीशम के पेड़ हैं, तो वहाँ पूरा शीशम के पेड़ हुआ करते थे। हुआ क्या कि इसके आगे थोड़ी दूर उधर एक पेट्रोल पंप है और ये पूरा सिवान। तो उस टाइम वो धान का सीज़न था, धान की रुपाई चालू थी, नया मतलब था। वहीं हम सिवान उवान में ऐसे घूमते रहते थे। शाम का टाइम था, अचानक से पुलिस की गाड़ियाँ आई कई सारी। तो मेरे पीछे मतलब 1.5-2 किलोमीटर पे चौक है जहाँ मेरा घर है, उधर पहले वहाँ बैरिकेड लगाए। तो बात करते करते हम एग्जैक्ट स्पॉट पे आके साला यहीं ठोका था उसको। तो पहले वहाँ पे बैरिकेडिंग करी पुलिस वालों ने, उसके बाद इधर दूसरे साइड पेट्रोल पंप के आगे उधर गाड़ी लगा दी और उधर जो है ब्लॉक कर दिया पूरा रूट को, ब्लॉक करके। मैं रोड पे जा रहा हूँ, पीछे का मुझे पता नहीं लग रहा है गाड़ी आएगी नहीं आएगी, इसलिए मैं आगे देख रहा हूँ। और हवा भी बहुत बुरी जला रही है पूरी बॉडी को। गलती कर दी मैंने, कपड़ा पहन के निकलना था, ये सब काटना पड़ेगा। तो हुआ क्या कि इधर पीछे मेरे 2 किलोमीटर पे जहाँ मेरा घर है, उधर साइड में चौक है और उधर चौक पे बैरिकेडिंग लगा दी। इसके बाद इधर आगे साइड में वो दिखाता हूँ, ट्रक आ रहा है, इसको जान देते हैं साले को। होल्ड करता हूँ थोड़ी देर वीडियो। तो हुआ क्या कि मतलब जब दोनों तरफ से रास्ते ब्लॉक किए, अब बीच में एक पुलिस की गाड़ी आई, जो मतलब ये सब इनकाउंटर के आधा घंटे पहले की कहानी है, आई। वो सबको जो भी रोड पे थे सबको मतलब अलर्ट करके भगा रहे थे। तो हम इधर ही थे खेतों में, मतलब लोग धान वान रोप रहे थे, तो सबको भगाने लगे। तो किसी को समझ नहीं आया हो क्या रहा है ये अचानक से ब्लॉक करके। फिर थोड़ी देर में खुद ही पुलिस वाला बोला कि यहाँ से निकलो, ये सब मतलब इनकाउंटर हुआ। तो जैसे उन्होंने ये बोला ये इनकाउंटर की प्लानिंग चल रही है, उसके बाद क्या आधे से ज़्यादा मतलब कुछ औरतें बच्चे थे वो तो सब निकल गए आधे घंटे में। लड़के जो थे इधर ये बाग है ना पीछे वाली, इधर बाग में जाके छिप गए आधे से ज़्यादा। और ये था कि मतलब देखेंगे कैसे होता है, हमें भी देखना था। तो हुआ क्या कि यहीं पे छिपे थे, और जब यहाँ शुरू हुआ तो उसको पहले गाड़ी से उतारा और बोला कि मतलब भागो। दिखाता हूँ कहाँ से।
ये ठेले आ रहा है ना, ठेले के एकदम एग्जैक्ट स्पॉट है यहाँ पे वो गिरा था, इधर साइड में गिरा था। और जहाँ वो भी साइकिल आ रही ना, वहाँ पे गाड़ी खड़ी की थी उन्होंने उसको। उधर 2 गाड़ियाँ थी और बाकी सारी ब्लॉक करके रखा था, और इधर उधर खेतों में पुलिस वाले खड़े थे। तो हुआ क्या कि उसको बोला प्रॉपर, मैं रोड से उतर जाऊँ नीचे की तरफ, वहाँ आके आपकी कहानी सुनाता हूँ पूरी। तो हुआ क्या कि उसको बोला कि तुम भागो। तो वो ऐसा था कि मतलब होते हैं यहाँ चौड़ अलग ही होती है इनकी, कि मरूंगा तो सीने पर गोली खा के। तो बोल रहा कि नहीं भागूंगा, तो भाग ही नहीं रहा था। अब उसको भगाने की कोशिश कर रहे थे। मैं ना क्रिमिनल का नाम बताऊंगा और ना ही किसी स्पेसिफिक पुलिस वाले का। उसका एक रीज़न है, क्योंकि कुछ हो सकता है साले कोई बकवास कर दे इधर, तो इसलिए मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। बट बहुत ख़तरनाक क्रिमिनल था, 17-18 को निपटा चुका था ऐसा वाला। तो था अच्छा खासा उसको इनाम था। हुआ क्या कि जब उसको भागने बोला तो कह रहा है कि सीने पे गोली मार दो, भागूंगा नहीं, खड़ा था। तो भाग ही नहीं था। फिर कह रहा था कि अभी तुम लोग भगाओगे और उसके बाद फिर पीठ पे गोली मारोगे, मुझे पता है मरने वाला हूँ। तो उसने सिगरेट मांगी इनसे, पुलिस वालों से। तो एक ने सिगरेट दी, सिगरेट पी के तो जो उसमें था मेन वाला, उसने क्या किया कि इनको बोला कि तू भाग। अपनी गन थी, गन को पूरी मतलब अनलोड कर दी, सारी मैगजीन निकाल के बाहर रख दी और बोला कि तू भाग। अगर मतलब गोली की रेंज से बाहर चला जाएगा तुझे नहीं मारूंगा, अब पूरा लोड करूंगा तब गोली चलाऊंगा, तू भाग। जैसे उसने भागना शुरू किया, थोड़ी दूर मतलब भगा होगा, सब लेके खड़े ही थे। और तो वो पीछे एक बार मुड़ के देखा और जैसे ही घुमा तो उनकी दूसरी वाली गन से सीधा उतार दिया उसके यहाँ 3 लगी थी। और उसके बाद रोड पे गिरा और भाई साहब तड़पा, थोड़ी देर तड़पा, क्योंकि अचानक मौत होती नहीं है। तो बाद तड़पा उड़पा, फिर थोड़ी देर खून रोड पे बहुत सारा खून गिरा था। उसके बाद वो मर गया। फिर एक वो पुलिस की जो फिल्मों में दिखाते ना बड़ी वाली गाड़ी जिसमें क्रिमिनल्स को लेके जाते हैं, वो वाली गाड़ी आई, उसके अंदर से स्ट्रेचर निकाला, उस पर उसको लोड किया और लेके चले गए। और यहाँ पे पूरा मतलब खून लगा ही था, कोई साफ वाफ नहीं किया। 3-4 दिन हो गए थे, साला खून मिट ही नहीं था। अब जो इधर से बच्चे स्कूल जाते थे, जो भी देखते कहते एनकाउंटर हुआ, आधे ज़्यादा इस बात से डरते कि साला भूत उतना बन जाए। तो वो ये सोचते रहते। ये थी स्टोरी। आपको स्टोरी सुनाते सुनाते मैं इधर बाग में पहुंच गया। यही बाग के बारे में बता रहा था। चलो बाग को भी कवर ही कर लेता हूँ आज। पहले क्या था, ये बड़ी घनी बाग हुआ करती थी। इसको दन्ना बोलते थे, कुछ लोग भूतिया बाग बोलते थे। दोपहर के टाइम पे जो दोपहरी झलकती है ना, उसमें ऐसा होता है आम गिरा हुआ है, देखें। अच्छा है, टूट गया है, किसी ने ईंट मारी होगी इस वजह से, कोई ना। पहले ऐसा था जब हम गाय भैंस चराते थे तो हमारा पूरा दोपहरी का जो दिन होता था, हम शाम को 3 बजे डेली गाय भैंस को छोड़ देते थे। और वो इतनी ट्रेंड हो गई थी, हमें जाने की जरूरत नहीं, बस 2-2 लीटर वाला पानी का बोतल भैंस के सींग में बांध के छोड़ दो, वो खुद इधर बाग के पास आ जाए। इधर सिवान है जो, इसमें घुस जाती थी। उसके बाद हम अपना आते थे 5, साढ़े 5, 6 बजे, जब धूप एकदम ख़त्म हो जाया करती थी, तब यहाँ आते थे। ये इकलौता बाग में ये वाला जो पेड़ है इधर साइड में, ये इसको सिंदूरी आम बोलते हैं। ये सबसे ज़्यादा मीठा आम होता है, एकदम यूनिक। और बाकी इधर है, इधर पीपर ऊपर के पहले बहुत सारे पेड़ थे। तो मैं भी बहुत टाइम के बाद आ रहा हूँ। पहले इसमें पेड़ ही पेड़ हुआ करते थे, अब तो काट वाट के इधर खेत बना दिया। ये सब साला पूरी परती हुआ करती थी। यहाँ पे दन्ना बाबा बोलते थे। एक जामुन का पेड़ हुआ करता था यहीं कहीं पे, उधर आंवले के पेड़ के साइड में था। तो अभी उसको भी काट वाट के ख़त्म कर दिया है। दन्ना बाबा मतलब कोई थे, मुझे उनके बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता। एक उनकी कहानी सुन रखी थी कि 7.5 फीट का कोई इंसान था जिसकी डेथ हुई थी। तो वहाँ थे। अपने साथ क्या हुआ था कि मैं और चाचा का लौंडा हम खेलते थे, तो यहाँ जामुन का पेड़ था, उस पर चढ़ के लखनी खेलते थे। लखनी आपको पता होगा, एक छूने वाला गेम होता है, मतलब बच्चे खेलते थे बहुत सारे। तो उस पर चढ़े हुए थे और एक मोटी सी डार थी जो टूटी और वो नीचे जैसे गिरने वाली थी। नीचे क्या था कि पुआल था, पुआल के नीचे शराबियों ने दारू पी करके ढेर सारा मतलब शीशा तोड़ के रखा था, वो उसी ऊपर। और हम उसी डाल पे दोनों बैठ के हुमच रहे थे और डाल टूटी। इससे पहले हमें एक बड़ा सा 7-7.5 फीट का लगभग सांप दिखा। और वो दिखा इतने में हमने जैसे ही डाल पर से हटे, वो झम से डाल पूरी नीचे गिरी। हम उतर के आए सांप देखने के लिए, जैसे हटा पूरा देखा शीशा बिछा हुआ था बहुत सारा। और हमने देखा, ढूंढा सांप वाप कुछ नहीं था। वही होगी बिल छिप गया होगा, पर हमें नहीं। पूरी पुआल हटा वटा के देखा, कहीं कुछ नहीं दिखा, ना कोई बिल ना कोई सांप। हमको लगा कि हाँ होता हुआ। तो हम यहाँ जाते थे तो करते थे। बचपन में यहाँ से बहुत आम ले गए हैं। एक लड़की इस बाग को रखवाली करती थी,
छोटी सी थी, छोटी मतलब हाइट में छोटी थी, एज में तो बहुत बड़ी थी। उसकी शादी कभी मर गई, वो कुछ हुआ था उसको, ब्यूटी करके उसका नाम था। इधर पीछे साइड इधर गाँव है ना अंदर, तो उधर उसमें उसका घर हुआ करता था, मर गई। आम फरे हुए हैं इस पे भी, एक आध ही फरे हैं इस बार। साला कहीं भी किसी भी बाग में ना जाके देखेंगे पूरा पेड़ निशान पड़ा हुआ, कहीं भी आम ही नहीं हुआ। अभी मैंने सोचा था इस बाग में थोड़ी सी राहत है, यहाँ साला गर्म हवाएं नहीं है, नहीं तो अभी रोड पे तो जला देने वाली बहुत भयंकर गर्म हवाएं चल रही हैं। मैंने सोचा था आता आराम से, पर यहाँ धूप और गर्मी की वजह से था बुरा हाल हो रखा है। मुझे जाना एक जगह की बड़ी अच्छी स्टोरीज भी हैं। आप लोगों ने अगर जीवधारी सोने के बारे में सुना होगा, आप में से किसी ने भी, तो नेक्स्ट स्टोरी में जीवधारी सोने के बारे में बताऊंगा। यहाँ से कुछ ही दूर पे एक मंदिर है, मंदिर मतलब लोगों को पता था जीवधारी सोना कहीं भी हो सकता है, वो पर्टिकुलर जैसे उनको मंदिर में मिला था तो वहाँ पे खुदाई चालू थी, उसके बारे में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आइए चलिए मिलते हैं फिर आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए ब्लॉग मेरा, और हो सके तो शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।